नमस्कार। दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ बड़ा होता है, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारे पैसों पर, हमारे पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ता है। चलिए आज की बड़ी खबरों को मार्केट की चाल से जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या मायने रखती हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक बड़ा अदालती फैसला, बढ़ती हुई कीमतें और दुनिया में जो टेंशन चल रही है, क्या ये सब मिलकर मार्केट की अगली दिशा तय करेंगे? ये एक पहेली की तरह है और चलिए इसके जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले चलिए दुनिया भर के बाजारों पर एक नज़र डालते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां से अच्छी खबर आ रही है। अमेरिकी बाजारों में आज एक मजबूत शुरुआत देखने को मिली है। डाउ जोन्स को देखिए, 300 पॉइंट से ज्यादा ऊपर है। लेकिन असली एक्शन, असली कहानी तो टेक्नोलॉजी वाले नैस्डैक में है, जो लगभग 1.5% की तेजी दिखा रहा है। तो मतलब साफ है, टेक स्टॉक्स आज फुल फॉर्म में हैं। और इस तेजी की पीछे का कारण क्या है? वजह है एआई का जादू। जी हाँ, एआई सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है एनवीडिया, उसका स्टॉक लगभग 2.5% उछल गया और बस इसी एक स्टॉक ने पूरे बाजार का मूड ही पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, अब अमेरिका से सीधा आते हैं भारत। यहाँ पर जो बड़े निवेशक हैं, यानी एफआईआईज और डीआईआईज, वो कुछ ऐसे सिग्नल दे रहे हैं जो मार्केट के लिए एक पहेली बन गए हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जो विदेशी निवेशक हैं एफआईआईज, उन्होंने करीब 1150 करोड़ रुपए की खरीदारी की और हमारे घरेलू निवेशक यानी डीआईआईज, उन्होंने भी 450 करोड़ रुपए लगाए। तो मतलब दोनों बड़े खिलाड़ी आज खरीदारी के मोड में थे, जो कि बाजार के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन एफआईआईज का ये जो बर्ताव है ना, ये थोड़ा नया है। कुछ टाइम पहले तक तो वो लगातार बिकवाली ही कर रहे थे, पर अब उनका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। कभी जोरदार खरीदारी करते हैं तो कभी सब कुछ बेच कर निकल जाते हैं। और यही उठापटक मार्केट के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। अब बात करते हैं उस एक बड़ी खबर की, जिस पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों की नजरें टिकी हुई हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। तो ये नंबर देखिए, 18%। फिलहाल भारतीय और दूसरे इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स पर अमेरिका में इतना भारी टैरिफ लग रहा है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये सीधा सीधा उनके मुनाफे पर असर डालता है। इस केस की जो कानूनी कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, निचली अदालतों में तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये केस लगातार हार चुका है, लेकिन अब मामला अपील के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां आखिरी और सबसे अहम फैसला होना है। और ये तारीख, इसे कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 20 फरवरी। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। बाजार हो या एक्सपोर्टर्स, सबकी सांसें इसी तारीख पर अटकी हुई हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन टैरिफ्स को गैर कानूनी घोषित करेगा, जैसा कि निचली अदालतें पहले ही कर चुकी हैं? इस एक सवाल के जवाब पर बहुत कुछ टिका हुआ है। तो देखिए, यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। पहला, अगर टैरिफ हट जाते हैं तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी और उनके मुनाफे में जबरदस्त उछाल आ सकता है। दूसरा, अगर टैरिफ बने रहते हैं तो जो दबाव अभी है वो आगे भी जारी रहेगा। और तीसरा रास्ता ये है कि फैसले में कोई देरी हो जाए, जो बाजार की अनिश्चितता को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। अच्छा, इस अदालती फैसले की अनिश्चितता तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और ग्लोबल टेंशन है जो बाजारों पर सीधा असर डाल रही है। यूरोप से एक बुरी खबर आई है। रूस और यूक्रेन के बीच जो शांति वार्ता चल रही थी वो फेल हो गई है, बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, जिससे इस लड़ाई के जल्द खत्म होने की जो उम्मीदें थीं वो भी टूट गई हैं। और इस खबर का असर देखिए, तुरंत कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा। जैसे ही बातचीत फेल होने की खबर आई, क्रूड ऑयल के दाम 3% से भी ज्यादा उछल गए। जाहिर है, इससे बाजार में घबराहट और बढ़ गई। अब देखते हैं कि इस पूरी ग्लोबल टेंशन का असर कमोडिटी मार्केट, खास तौर पर सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं पर कैसे पड़ रहा है। इसे समझने के लिए पहले सेफ हेवन एसेट का मतलब जानना जरूरी है। देखिए, ये वो चीज होती है जिसमें लोग तब पैसा लगाते हैं जब बाजार में उथल-पुथल हो, ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। और सोना इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। ये बात सोने की कीमतों में तेजी के पीछे की पूरी साइकोलॉजी को समझाती है। सीधी सी बात है, जब भी दुनिया में डर और अनिश्चितता का माहौल बनता है, निवेशक भागकर सोने में पनाह लेते हैं। और आज बिल्कुल यही हुआ है।
दुनिया भर में बढ़ती टेंशन की वजह से सोने की कीमतों में 2.5% का शानदार उछाल देखा गया। और दिलचस्प बात यह है कि चांदी भी सोने के पीछे पीछे ही चल रही है, उसकी कीमतों में भी तेजी है। तो अब हमारे सामने तस्वीर क्या है? एक तरफ एक बड़ा अदालती फैसला आने वाला है, दूसरी तरफ ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है और कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि बाजार को अगला झटका कहाँ से लग सकता है, और उससे भी ज़रूरी सवाल यह है कि उस झटके के लिए हमारा पोर्टफोलियो